आज हम एक ऐसे महानुभाव से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर राजेश तोमर जी की, जिन्होंने अपने 30 वर्ष से भी अधिक समय शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार विकास जी। दर्शकों, डॉक्टर साहब की परिचय कराना, जितना ज्यादा परिचय कराया जाएगा उतना ही कम है, क्योंकि गत 30 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में अपने अनुभव को बिखेरते हुए, अपने प्रतिभा के विकास को फैलाते हुए डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं और चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने बहुत सुना है आजकल के इस दौर में, जहां शिक्षा के नाम पर बहुत सारा व्यापारीकरण हो चुका है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, अनगिनत इंस्टीट्यूशन है, लेकिन गुणवत्ता के नाम पर अगर हम देखें तो चुनिंदा एक या दो, कोई एक नाम ऐसे निकल कर आते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये ऑनरेरी डॉक्टरेट का जो एक क्षेत्र है, ये क्या चीज है? इसने किस तरीके से विद्यार्थियों के लिए क्या प्रतिभा हासिल की है, वो मैं जानना चाहूंगा, महत्वपूर्ण भूमिका। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। मानद उपाधि क्या है, कैसे है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो हमारी जो भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसमें हम क्या करते हैं कि ऑनरेरी डॉक्टरेट देते हैं। ये एक संस्था है जो प्रोमोटेड बाय डिफेंस पर्सनल्स हैं, जो रिटायर्ड डिफेंस पीपल हैं, बैंगलोर बेस्ड हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रमोट किया हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है मार्केट में। लोग ये ऑनरेरी डॉक्टरेट का मतलब समझते हैं कि जो एकेडमिक जो पीएचडी होती है उससे इसको कंपेयर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑनरेरी डॉक्टरेट जैसे यूरोपियन मार्केट के हिसाब से देखेंगे या इवन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखते हैं, तो ये डिग्री होती है कि कोई संस्था या कोई यूनिवर्सिटी या कोई रजिस्टर्ड संस्था किसी को किसी काम के लिए सुटेबल समझती है, तो उसको ये उपाधि एक दे देती है कि ठीक है, आप सर्टिफाई कर देती है कि आपने, जैसे से फॉर एग्जांपल विकास जी, आपने 20 साल से एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सर्टिफाई कर सके कि आप 20 साल से एंकरिंग कर रहे हो, एंकरिंग की दुनिया में आप बेताज बादशाह हो। तो वो ये संस्था जो है वो सर्टिफाई करती है कि ठीक है, आपने 20 साल एंकरिंग का काम किया है और आप जो है इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, माहिर जिसको बोलते हैं, तो उसलिए सर्टिफाई करती है। तो इसलिए ये मानद उपाधि जो है ये दी जाती है, ताकि जस्ट टू वैलिडेट योर एक्सपीरियंस। एंड ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही दिया जाता है, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। हमारी संस्था में भी जो 10 साल से ज़्यादा पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, किसी फील्ड में कार्यरत हैं, उनको हम ये उपाधि देते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि क्यों जरूरी है आज के इस दौर में ऑनरेरी डॉक्टरेट। मेरा सवाल यह है सर अब कि जो एक कार्यक्रम होने वाला है, बहुत मशहूर कार्यक्रम है, काफी उसके बारे में भी हमने सुना है, ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रोग्राम के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल 3 दिसंबर को होने जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि उसमें बहुत माननीय, बहुत आदरणीय हस्तियां शिरकत करने वाली हैं, जिसमें कि एयर मार्शल, एयरफोर्स भी शामिल हैं, और सच्चे युद्ध के वीर, जो हमारे युद्ध के जो सैनिक थे, युद्ध के जो वास्तव में रियल हीरोज थे, वो भी शिरकत करने जा रहे हैं उसमें। आखिर ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण तो होना ही चाहिए। मैं जानना चाहूंगा इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे समाज के लिए कार्यक्रम? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये जी। और ये एक्चुअली प्रोग्राम हो रहा है कि लिविंग लेजेंड जो होती है या रियल वॉर हीरो जो है, उनके लिए डेडिकेटेड है, जिनको हम प्यार से या यूं कहें कि ऑफिशियली भी कहते हैं, एयर मार्शल मनिंदर सिंह बावा, जो मिनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, टाइगर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रोग्राम उनके लिए डेडिकेटेड है। आज भी वो हैं, 71 वॉर के हीरो हैं। और लोंगो वाला बॉर्डर जो है, जैसे जैसलमेर में है, वहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो करामात किया, जो भी पराक्रम किया, वो एक्चुअल विजुअलाइजेशंस होगा इस 3 दिसंबर के प्रोग्राम में, और ये उनके सम्मान में प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स और दूसरे बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां आएंगी, एकेडमिक्स वर्ल्ड की और दूसरी वर्ल्ड की, जो कि उनको सम्मानित करेंगी। इसलिए ये प्रोग्राम अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है। बिल्कुल सर, आपने अभी जिक्र किया रियल हीरोज ऑफ द वार।
यानी युद्ध के जो सच्चे योद्धा हैं उनके बारे में आपने जिक्र किया, और वास्तव में ये बहुत ही एक अतुलनीय, एक आपके लिए मैं शब्द यूज करूंगा कि अतुलनीय योगदान आप देने जा रहे हैं उनके सम्मान में, जो रियल हीरोज हैं जिन्होंने वास्तव में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर तक की है, जान हथेली पर लेकर हमारे देश की रक्षा की है। इस दिशा में वास्तव में देखा जाए तो लोग अधिकतर नहीं सोच पाते हैं या उनके पास समय नहीं होता। आपने सोचा, तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? जी, ये प्रेरणा जो है बेसिकली हमारी जो संस्था की शुरुआत हुई है भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये इनफैक्ट इसके कोर में ही है कि स्टार्टिंग से ही हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो अपने फील्ड में रियल है। अब आज के जो युवा हैं वो ग्लोरीफाई तो करते हैं फिल्म स्टारों को देख करके, फिल्म एक्ट्रेसेस को देख करके, लेकिन फिल्म एक्ट्रेस जो है या फिल्म जो हीरो हैं वो एक्चुअल किसका किरदार कर रहे हैं, हमें उनको पकड़ते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि उनको लोग पर्दे के पीछे रखता है और उनको समाज आज की डेट में भूल जाता है। तो हमारा पर्पस ये होता है, या इस संस्था का पर्पस ये है कि उन लोगों को ढूंढा जाए और जो रियल वॉर हीरो है उनको लाइमलाइट में ला करके अपूर्ण रूप से सम्मानित किया जाए, ताकि उनको भी एक फील गुड फैक्टर हो, चाहे वो बुजुर्ग हो गए हों आज की डेट में या फिर जिस किसी भी कंडीशंस में हो, तो उनके अंदर एक हौसला अफजाई का या उनके अप्रिशिएशंस के लिए ये एक बहुत बड़ी स्टेप्स है जो हमारी संस्था करती रहती है। तो आज हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर राजेश कुमार तोमर जी, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, जिन्होंने अपने सराहनीय कामों का, जो सराहनीय उन्होंने समाज में योगदान दिया है उसके बारे में बताया, और उनके माध्यम से हमें भी मौका मिला सच्चे वीर योद्धाओं को नमन करने का, उनको सैल्यूट करने का। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। दर्शकों, आज के इस स्पॉटलाइट कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।